नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में खास गेस्ट मौजूद हैं। ये स्विमिंग कोच हैं और कई लोगों को ये ट्रेन करते हैं। हमारे साथ बजरंग कुमार जी हैं जो जेसी स्टेडियम में स्विमिंग कोच करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। हम आज आपसे बात करेंगे और स्विमिंग के बारे में तमाम बारीकियों को जानेंगे जो लोग जानना चाहते हैं। स्विमिंग कई लोग सीखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जो स्विमिंग अभी तक नहीं सीख पाए, एक भ्रांति है मन में कि बचपन में स्विमिंग सीख ली तो ठीक है, कई अब बड़े हो गए हैं, इस उम्र में क्या स्विमिंग सीखें, तो इससे आप कैसे देखते हैं? क्या किसी भी उम्र में स्विमिंग सीखा जा सकता है? बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आज का डेट में सब लोग सोचते हैं कि कब कि बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं होगा हम स्विमिंग सीखने में जी। तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि ये मन में हटा देना चाहिए कि हम कभी भी मतलब एज ज़्यादा हो गया हम नहीं सीख सकते। आप किसी भी उम्र में स्विमिंग सीख सकते हैं और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, और ऐसा बिल्कुल कभी लेट नहीं हुआ। और स्विमिंग जानना बिल्कुल ज़रूरी है सबको। एक सवाल आता है कि स्विमिंग कितने तरह का होता है? स्विमिंग जनरली बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली फ्री स्टाइल स्विमिंग होता है, बैक स्ट्रोक होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, अंडर वाटर स्विमिंग है। यही सारी चीज़ें मेनली हम लोग लोगों को सिखाते हैं। स्विमिंग ऐसा टाइप बहुत सारा है। कौन सा टाइप सबसे ज़्यादा लोगों के बीच जो सीखना चाहते हैं लोग? देखिए, सर्वाइवल स्विमिंग तो एक तरह से 2 स्किल हम लोग बता 2 से 3 कि आप फ्री स्टाइल जरूर जानिए स्विमिंग का, और ये डॉग स्विमिंग जरूर जानिए, और एक बैक स्ट्रोक होता है। ये 3 टाइप का स्विमिंग आपको हर लोग को आना चाहिए। आप ये जो टर्म्स बोल रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए टर्म्स फैमिलियर नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, फ्री स्टाइल एक ऐसा स्विमिंग है जहाँ, और डॉग स्विमिंग ऐसा स्विमिंग है जहाँ पर आप अपने आप को जैसे सर्वाइव करा सकते हैं। कभी इनकेस कभी इमरजेंसी पड़ेगा तो आप खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। ये 2 फॉर्म अगर आप जानते हैं तो। स्विमिंग आप कोच करते हैं, तो आपका जो इसके लिए कोचिंग फिलॉसफी होती है, हर चीज़ की एक फिलॉसफी होती है, हर एक रास्ते पे कोई चलता है, तो आपकी कोचिंग फिलॉसफी या स्विमिंग सिखाने का अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये होता है कि जैसे कोई भी स्विमिंग पूल में अगर एंटर करेंगे तो लोग बहुत पानी से डरते हैं, क्योंकि उनके मन में ऐसा आता है कि पानी में जाएंगे तो डूब सकते हैं। बहुत तरह का मन में उनका डर होता है। तो मेन चैलेंज ये होता है कि उनको सिखाने से ज़्यादा उस डर को निकालना, वो मेरे लिए खास चैलेंज होता है। तो अगर वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम उनको बहुत छोटे छोटे ड्रिल्स होते हैं कि पानी नीचे हम उतरे, पहले चल करके दिखाएं पानी में थोड़ा सा, फिर चलने के बाद थोड़ा देर नीचे जा करके पानी में काउंटिंग करना होता है कि आप काउंट कितना देर कर सकते हैं। ये सब छोटा छोटा ड्रिल होता है जिससे वो पानी में कंफर्टेबल हो जाए। तो स्विमिंग, जैसे कि हम जो नॉर्मली लोग स्विमिंग सीखते हैं तो एक स्विमिंग पूल में सीखते हैं, एक जगह होती है जहाँ पे स्विमिंग पूल बना होता है, और वही चैलेंज जब आप कहीं जाके पॉन्ड में, रिवर में ऐसा स्विमिंग करते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है। हाँ। बहाव बदल जाता है, पानी बदल जाता है, उस वक्त के हालात बदल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिन्होंने स्विमिंग सीखी है, स्विमिंग सीखने का सबसे बेस्ट जगह कौन सा है और कैसे इसके बीच में अंडरस्टैंडिंग बिठानी चाहिए? सबसे बेस्ट जगह होता है स्विमिंग किसी इंस्ट्रक्टर के सामने ही आप स्विमिंग सीखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि आप जिन पे ट्रस्ट करके जा रहे हैं वो एक समय पे जा करके क्या होता है कि बैक हो जाते हैं, या फिर आप ओपन वाटर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको लाइफ सेविंग को लेकर के कोई एक्टिविटी नहीं है वहाँ पर, तो आपके साथ हादसा हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्विमिंग पूल में जाना है और वहाँ किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ आपको स्विमिंग सीखना है। जी। जैसे कि कई छात्र स्विमिंग करते हैं, आपका अनुभव अभी तक का आपका क्या अनुभव रहा है? कितने लोगों ने आपके अंदर स्विमिंग की है अभी तक? स्विमिंग काफ़ी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करा है। अभी भी मेरा समर कैंप चल ही रहा है इस सीज़न पे, और सबसे अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स जो लोग खास करके जो कम एज के होते हैं वो काफ़ी जल्दी लर्न करते हैं स्विमिंग को। वो कई ऐसे बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट्स जो सिर्फ 2 दिन में उन्होंने स्विमिंग का 3 फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे ऐसे भी कम समर कैंप में हमारे बच्चे हैं जो 10 दिन में ऑलमोस्ट 3 से 4 फॉर्म जो होता है स्विमिंग का, वो बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं। स्विमिंग जो आप सिखाते हैं उसमें आप मेंटल प्रिपरेशंस, जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले बच्चों को तैयार करना होता है, तो आप इसे एड्रेस कैसे करते हैं अपने कोचिंग में? देखिए, एड्रेस करने से कोई भी अगर हमारे पास आया, सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो पानी में उतरना नहीं चाहते हैं।
उनको एक डर होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब बर्थ के बाद पानी में आ रहे होते हैं। बिल्कुल। बड़ा सा अगर वो पूल को देखते हैं तो उनके मन में एक डर आ जाता है कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं। तो हम लोगों को लेकर के आते हैं पूल में, बिल्कुल स्विमिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं, उनको सिर्फ वॉक करना है, पानी में चलना होता है, कंफर्टेबल आप चल है कि नहीं है। जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होते उनको हम स्विमिंग नहीं सिखाते हैं। ठीक है। पहले पानी के साथ उनको कंफर्टेबल करते हैं, जैसे मान के चलो उनको फ्रेंडशिप कराना है। जब वो पानी के साथ कंफर्टेबल हो गए देन वो 5 मिनट भी हो सकता है और या फिर 2 दिन में भी हो सकता है या फिर 2 वीक भी लग सकता है, जितना टाइम लगेगा। लेकिन जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होते उनको हम स्विमिंग नहीं सिखाते, उनको बस कंफर्टेबल करते हैं पानी के साथ में। एक सवाल मेरा आपसे ही होगा कि जैसे स्विमिंग लोग सीखने जाते हैं, स्विमिंग की शुरुआत करते हैं, तो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो परेशानी रहती है, आई विल गेट टैन, मतलब टैन हो जाएगा, क्लोरीन का पानी है, वो मेरे स्किन को इफेक्ट करेगा। तो ये सारी कई तरह की समस्याएं होती है जो लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग में होती है। तो इन चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये लाइफ सेविंग स्किल है, सर्वाइवल स्किल है, तो उसके सामने ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बहुत छोटा है कि कभी आपको भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़ गया तो उस समय टैन आपका काम नहीं आएगा, आपका ये स्विमिंग स्किल काम आएगा। तो इन छोटी सी चीज़ों को इग्नोर करें और स्विमिंग क्लास को जरूर ज्वाइन करें। स्विमिंग जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब स्विमिंग सिखाते हैं, कोई बच्चा या कोई भी जब आपके पास ज्वाइन करता है स्विमिंग सीखने के लिए, तो आप उसको एड्रेस कैसे करते हैं, उसके लिए गोल्स कैसे सेटअप करते हैं? उनसे गोल सिंपल रहता है मेरा कि फर्स्ट डे 1 का मेरा प्लान फिक्स रहता है कि डे 1 पे इनको क्या टास्क देना है, डे 2 पे क्या देना है। हम कंटिन्यू उन लोगों को मॉनिटर करते हैं और विद इन अ वीक कोशिश करते हैं कि वो स्विमिंग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लें। अच्छा, स्विमर्स जैसे कि बाहर जो स्विमिंग करते हैं, जैसे कि उन्होंने स्विमिंग सीख ली, बहुत अच्छी सीख ली, लेकिन जब वो ओपन वाटर में जाते हैं तो होता है कई तरह की परेशानियां, कई तरह का ऐसा होता है कि कुछ हो ना जाए। तो उनके लिए अगर कभी अचानक से ऐसा सेफ्टी इशू आ गया तो आप उसके लिए क्या सलाह देते हैं? मेरा एक ही सलाह रहता है कि आप ये स्विमिंग जो सीखे हैं आप इसके साथ आप ये नहीं समझे कि आप हम स्विमिंग सीख गए हैं तो आप खुद को चैलेंज मतलब मस्ती मूड में आकर के इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है कि आप ओपन वाटर में कहीं दूर निकल गए। ठीक है, आप हमेशा याद रखें कि आपको अगर आप ओपन वाटर में जाने वाले भी हैं तो अपने इंस्ट्रक्टर से एक बार ज़रूर डिस्कस कर लें कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि रिवर स्विमिंग अलग चीज़ है, पॉन्ड स्विमिंग अलग चीज़ है और स्विमिंग पूल स्विमिंग अलग चीज़ है। तो एक चीज़ रहता है फैक्टर कि आप अगर ओपन वाटर में जा रहे हैं तो ज़्यादा डीप में ना जाएं। पहले पानी सिंपल जैसे आपको यहाँ पर हम स्विमिंग पूल में कंफर्टेबल कर किए थे उसी तरीके से आप थोड़ा शैडो वाटर में थोड़ा खुद के साथ स्विमिंग करें, वहाँ का माहौल को समझें, देन उसके बाद ही डीप में जाने का ट्राई करें। अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। आप अगर स्विमिंग जानते हैं तब पर भी आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि और रिवर्स वगैरह में वो एक भंवर बना रहता है, वो डीप में पानी चल रहा होता है एक, और स्विमिंग पूल में पानी स्थिर होता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। बिल्कुल, जब विभिन्न स्ट्रोक्स के भी हम बात कर रहे थे अब अलग अलग, तो विभिन्न स्ट्रोक्स में आप जो छात्र होते हैं, स्विमिंग सीखने वाले जो होते हैं, उनको आप उनका ब्रीथ मैनेजमेंट कैसे सिखाते हैं, उनको ब्रीथ मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? पहला चीज़ देखिए, स्विमिंग ऐसा फॉर्म है जहाँ पर हम लोग पानी में उतरते हैं, तो पानी में उतरते हैं तो हम लोग का ब्रीथिंग बंद हो जाता है। अगर हम हेड डाउन करके पानी में स्विम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो है लंग्स कितना का कैपेसिटी चेक होता है कि हम कितना देर तक बिना ब्रीथ कर रह सकते हैं। तो उनको हम लोग तैयार करते हैं कि पानी में उतर करके नीचे फ्लोर पे बैठ करके काउंटिंग करते हैं, मैक्स कितना काउंट कर सकते हैं, अपने आप को कितना देर तक सर्वाइव करा सकते हैं, या फिर स्विमिंग करते समय हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं, ये चीज़ें देखना पड़ता है। जो स्विमर्स होते हैं, जो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, आपको क्या लगता है कि उनको अपना पोषण, उनका न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का ख्याल कैसे रखना चाहिए? क्या स्विमर्स के लिए एक अलग कोई डाइट होती है? उनके लिए डाइट स्पेशल कुछ ऐसे नहीं हो सकता है, बस आप नेचुरल अच्छा डाइट लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि स्विमिंग से पहले कुछ हेवी डाइट लेकर के स्विमिंग पे ना जाएं, बस ये मेरा इंस्ट्रक्शन रहता है। और आप ये हाइड्रेशन के लिए ग्लूकोज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मल डाइट रहता है। स्विमर्स जो होते हैं, आप इसे कैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, तो आपको क्या लगता है कि स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज कैसे है और क्यों? देखिए मैम, ये इसलिए बेस्ट एक्सरसाइज बोल सकते हैं कि ये एक्सरसाइज आपका हेड जो टो है उस लेकर के पैर का जो बॉटम होता है वहाँ तक ये आपको फिट रखता है, ठीक है। ये आपके सारे मसल्स को एक्टिव कर देता है।
आप बहुत सारे मसल्स ऐसे जो सालों से जिनका कोई यूज़ नहीं है हमारे बॉडी में, वो भी एक्टिव हो जाते हैं स्विमिंग से। ठीक है, दूसरी चीज़ आप, ये तो एक्सटर्नल बॉडी हो गया, इंटरनल बॉडी में आपके लंग्स वगैरह हो गया, हार्ट्स वगैरह, हार्ट को लेकर के, तो ये सब चीज़ आपका पूरा फिट रहता है अगर आप स्विमिंग करते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि अभी जो कह रहे हैं ना कि आप कंटिन्यू लोग कह रहे हैं कि स्विमिंग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए स्विमिंग। तो बिल्कुल स्विमिंग करना चाहिए। स्विमिंग करने का सबसे ऐसा कुछ होता है क्या कि स्विमिंग करने का ये सही वक्त है? स्विमिंग का ऐसा कोई मतलब जनरली समय समर में ही बोल सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा सा ठंड का वो एक रहता है कि आप उस समय स्विमिंग को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन सीखने का सबसे बेस्ट समय है, आप समर में स्टार्ट कर सकते हैं। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि किस कोचिंग जैसे कि आप करते हैं स्विमिंग को, तो स्विमिंग के पीछे क्या आपको लगता है कि स्विमिंग के साथ साथ अगर कोई स्पेसिफाइड स्विमिंग सीखना चाहता है, काफ़ी लोग वेट लॉस के लिए भी स्विमिंग करते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरी वाइज आप स्विमिंग को कैसे देखते हैं? सब चीज़ का अलग अलग ड्रिल है मैम। अगर वेट लॉस के लिए आप आते हैं तो उसके लिए अलग ड्रिल है, अगर आप कंपटीशन के लिए आते हैं तो उसके लिए अलग ड्रिल होता है। तो सारी चीज़ें विस्तार से आपको फुल में बता सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर आप वेट लॉस के लिए आते हैं तो क्या होता है? कोई अगर सेशंस के लिए आता है जिनको सीखना होता है, ये वाटर एरोबिक्स बोल सकते हैं, वाटर ट्रेडिंग बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो स्विमिंग पूल में हम लोगों को कराते हैं, जिससे कि वेट लॉस का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए। हमने जाना स्विमिंग के बारे में, कई सारी बातें जानी और उसके इन एंड आउट्स को जाना। स्विमिंग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्विमिंग के लिए क्या बेहतर है, क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए और किन तरहों से स्विमिंग करनी चाहिए ताकि आप बेस्ट अपना स्विमिंग में परफॉर्म कर पाए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रभात खबर। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।